तो देखिए इस एग्जांपल में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, S3 जो होता है वो सॉल्वेबल होता है, S4 सॉल्वेबल होता है, S5 सॉल्वेबल नहीं होता है। और एक लाइन में बोले तो Sn जब n जो है 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, तो वो सॉल्वेबल नहीं होता है। ठीक है, ये सॉल्वेबल नहीं होता है, ये प्रूफ करना है। एग्जांपल देखिए तो देखिए S3, तो सॉल्वेबल ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, एक सब ग्रुप का चेन एग्जिस्ट करना होता है, आइडेंटिटी से शुरू हो और उस ग्रुप पे ख़त्म हो। तो आइडेंटिटी से शुरू हो और उस ग्रुप पे ख़त्म हो, तो पहला तो ये है। ठीक है, तो देखिए क्या इस वाले से सॉल्वेबल हो रहा है, अब देखिए। तो दूसरा कंडीशन क्या था कि ठीक है आइडेंटिटी से शुरू हो और उस ग्रुप पे ख़त्म हो और साथ में नॉर्मल होना चाहिए। तो आइडेंटिटी तो भैया सबका नॉर्मल होता है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है कि ये साथ में जो कॉसेंट ग्रुप बन रहा है, तो S3/I ये हुआ कॉसेंट ग्रुप, ये अबेलियन होना चाहिए। तो देखिए कोई भी ग्रुप को आइडेंटिटी से मतलब डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब कोई भी ग्रुप बाय आइडेंटिटी किसके आइसोमॉर्फिक होता है, उसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, उसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। लेकिन अब देखिए इस दोनों का प्रॉपर्टी मतलब सेम, S3/आइडेंटिटी और S3 का प्रॉपर्टी सेम, आइसोमॉर्फिक का मतलब ये। तो S3 आपका क्या है, नॉन अबेलियन, ये आपका है नॉन अबेलियन। तो S3/आइडेंटिटी भी क्या हो गया, नॉन अबेलियन। लेकिन इसको होना क्या चाहिए था सॉल्वेबल के लिए, अबेलियन। तो मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ से मतलब इस चेन से सॉल्वेबल प्रूफ नहीं हो रहा है, इस चेन से सॉल्वेबल प्रूफ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा चेन देखिए, क्या दूसरा चेन एग्जिस्ट कर रहा है। तो S3 का नॉर्मल सब ग्रुप आइडेंटिटी के अलावा है क्या, सोचिए ज़रा। तो S3 आइडेंटिटी के अलावा नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा है, तो वो है क्या आपका A3। ठीक है, तो एक पहला तो A3 एग्जिस्ट कर रहा है, S3 इसका नॉर्मल सब ग्रुप है और A3 का नॉर्मल सब ग्रुप ये। तो देखिए आइडेंटिटी तो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का, और A3 S3 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो आइडेंटिटी से शुरू हो और उस ग्रुप पे ख़त्म हो, तो ऐसा सब ग्रुप का एक चेन एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ में क्या है इसका नॉर्मल भी है। और देखिए तीसरा कंडीशन क्या था कि कॉसेंट ग्रुप, तो A3/आइडेंटिटी और S3/A3 इसको होना चाहिए अबेलियन। तो देखिए A3 होता है कि आपका अबेलियन। कैसे होता है A3 अबेलियन, अगर आपको याद नहीं है तो देखिए A3 का ऑर्डर कितना होता है, तो Sn का जितना ऑर्डर होता है An का उसका आधा होता है। तो S3, तो यहाँ पे क्या है S3 और A3 है, तो इसका ऑर्डर कितना होता है फैक्टोरियल 3 और उसका आधा यानी कि फैक्टोरियल 3/2 यानी कि 6/2, कितना आया 3। तो 3 क्या है प्राइम, तो प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप क्या होता है साइक्लिक, तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है अबेलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ A3 क्या है अबेलियन, और अबेलियन ग्रुप का कॉसेंट ग्रुप होता है अबेलियन, तो ये वाला चलिए अबेलियन हो गया। अब देखिए S3/A3, तो S3/A3 की जगह तो इसका ऑर्डर कितना और इसका मतलब इसका ऑर्डर जितना है और इसका उसका आधा होता है, मतलब इसका S3 का ऑर्डर कितना है। अगर इसका आप ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ऑफ S3/A3, तो इसका ऑर्डर 6 और A3 का ऑर्डर 3, तो 6/3 2। अब मतलब S3/3 का ऑर्डर कितना है 2, और 2 ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है साइक्लिक, और साइक्लिक है तो अबेलियन, तो मतलब ये भी हो गया अबेलियन। तो क्या एक ऐसा चेन एग्जिस्ट कर, बस एक ही चेन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एक भी चेन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग बोलेंगे सॉल्वेबल। यहाँ पे एक चेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया S3 जो है आपका क्या है सॉल्वेबल है, देयरफॉर S3 इज सॉल्वेबल।